सभी साथियों को नमस्कार। मंत्री जी से मुलाकात हुई, अभी फोटो सोशल मीडिया वायरल कर दी जाएगी और साथियों निष्कर्ष क्या है आप लोग को सच्चाई बता दी जाएगी। क्योंकि देखिए साथियों, गुमराह करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और सारी बातें बताते हैं मंत्री जी क्या बोले हैं, भर्ती देंगे कि नहीं देंगे। आप जितने साथी देख रहे हैं वीडियो को पहले 30 सेकंड समय लेते हुए शेयर करिए, शेयर करिए कल 1 मिनट कम से कम चलाइए शेयर करने के लिए। आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक साथ जुड़े बात हम अपने बता दें, आपको बता दिया जाएगा। और मंत्री जी मुलाकात भी हुई है, फोटो भी सोशल मीडिया पे अभी शेयर कर दी जाएगी। आप लोग शेयर करिए, कौन जी शेयर करिए। फोटो भेज दी है मेरे पे, अभी मेरे भेज दो जल्दी, रुको लगा दे। कौन सा इनका पे जो हमारे में नहीं सो कब से क्लियर लिखे हिंदी में? हाँ लिखे हिंदी में लिखे सबसे क्लियर। तो चलिए अब बताइए, बताइए सारी घटना का। मेरे सभी साथियों को सुप्रभात। जैसा कि बहुत दिनों से विगत दिनों से संघर्ष चल रहा था, आज उसका कुछ निष्कर्ष संपूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 1-2% उम्मीद है भर्ती की। और 17,000 पदों पे है, लेकिन सर बोले कि 97,000 की किस प्रकार से जिक्र करते हैं, तो उनको 51,112 पद रिक्त होने का पुनः से बताया गया। और जो अन्य आरटीआई थी और मंत्री जी के बयान थे उनको भी ध्यान दिलाया गया, जो केंद्रीय मंत्री जी के थे। तो इस प्रकार से मंत्री जी तक बात अपनी रखी। मुख्यमंत्री जी तक बात रखनी होगी आप सभी को, हम सभी को। इसके लिए अब आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। 9 तारीख या 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। मंत्री जी ने कहा है कि कल आप हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से एक दिन और चला जाएगा। तो हम सभी साथियों से चाहेंगे कि क्या शांत है, बोलिए क्या हुआ। सुनिए, मैं आकाश द्विवेदी हूँ, ठीक है। और ये जो कमेंट करते हैं वो ध्यान दिया करें थोड़ा, कि एकदम मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ आए थे, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी क्षमता थी, वहां जाके बात कर लेते। जाकर पूरी रात जागने के बाद, चलने के बाद यहाँ शिक्षक भर्ती के लिए बात रखे हैं। आके संदेश दे रहा हूं, क्योंकि आप सब हमारे साथी हैं, संघर्ष किया है। जितने लोग लखनऊ आते हैं उनसे मुझे लगाव है, ना कि घर बैठे वाले लोगों से। बात बताइए। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि 17,000 पर चर्चा चल रही है, और अतिरिक्त जो पद की आप बात कर रहे हैं उनको मैं मुख्यमंत्री जी तक बात रखूंगा। अब आप लोग अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री जी तक ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जुड़े हैं कमेंट माध्यम से, और अन्य जी तक आवाज पहुंचाएं। मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा कि जो बात चर्चा चल रही है सरकार के पास, वो मात्र 17,000 पदों की चर्चा चल रही है। इसके अतिरिक्त अभी कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं चल रही है। और सभी साथियों, पद बढ़वाने हैं तो आप लोग अपने हिसाब से अभिषेक भाई से वार्ता कर सकते हैं। ये लीजिए, आप लोग अभिषेक भाई से बात करिए। देखिए साथियों, पूरी सच्चाई हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जान लीजिए, ये मंत्री जी सीधे सीधे बयान दे दिए हम 17,000 का विज्ञापन जारी करेंगे, और कब जारी करें, क्या जारी करें, कुछ भी क्लियर नहीं किए हैं। और आप मान लीजिए, क्योंकि 4-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, भर्ती यही मान लीजिए ये बोले हैं हम देंगे, केवल 17,000 देंगे, उसके अलावा अतिरिक्त पद कोई नहीं देंगे। केवल 17,000 विज्ञापन देने के लिए बोल रहे हैं। कब देंगे, क्या देंगे, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं आज भी। और यही कहें हाँ हम कोशिश करेंगे। साथियों, करना आपको, अगर आपको और विज्ञापन चाहिए तो अब बहुत बड़ा संघर्ष होगा। लखनऊ की सड़कों पे कम से कम 50,000 की भीड़ होनी चाहिए। अब एक ही लक्ष्य है, सीधे मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता कराएं, और उसके पहले हम लोग कुछ मानने वाले नहीं हैं। और साथियों, यही कहें हैं कि हम अगर भर्ती दे रहे हैं 17,000 रुपये, 17,000 की ये भर्ती देंगे, उसके अलावा कोई पद जोड़ने उड़ने नहीं कह रहे हैं। इनका पूरा वही विचार है जो 1,37,000 है, उसी पद को देना, उसी को पूर्ण कराना, और यही है। बाकी साथियों, हम लोग अपने स्तर पूरा प्रयास किए, कल से लगातार संघर्ष थे, और
आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे साथियों, इसमें करना आप लोग भी सहयोग करिए। और साथियों बस यही कहना चाहेंगे, जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दी है, अब बाकी करना आपको है। अगर 97 जगह विज्ञप्ति चाहिए, कम से कम 50 जगह संख्या लखनऊ में दिखनी चाहिए, तभी कुछ होगा। मंत्री जी सीधे सीधे बोल दिए हैं हम 17,000 का विज्ञापन जारी करेंगे, कब जारी करेंगे क्लियर नहीं कर रहे हैं, और केवल 17,000 के लिए बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा कोई नहीं। हाँ ये कहें हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए हम मंत्री हैं, बोले कि हम मंत्री, हमारे में कुछ हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे ऊपर भी हैं। मुख्यमंत्री जब आदेश देंगे तभी हम कुछ करेंगे, यही बोले हैं। बाकी बात पवन जी बोलेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पवन पांडे आप सबके बीच लाइव संवाद में जुड़ा हूं। साथियों आप सभी देख रहे हैं कि टीम द्वारा आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुआ नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। साथियों आरोप प्रत्यारोप और आरोप लगाने से कोई मतलब है नहीं। हम सबका जो दायित्व जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं, बल्कि आप सबका सहयोग नहीं मिल पा रहा। साथियों आप सब सहयोग करिए, आप सब भी नेतृत्व करिए, आप भी मुख्यमंत्री से जाकर मिल सकते हैं, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले चाहे मुख्यमंत्री जी से, आपका भी अधिकार है, आपका भी है। अपनी मांग को आप उठाइए, आप खुद जाकर मिलिए। तो साथियों आप सबको बता देना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी अभी भी भर्ती देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ साफ बात ये है कि उन्होंने कहा कि अभी 17,000 भर्ती देने के विचार में हैं हम। उसके बाद हम सबने सर से कहा कि 17,000 ये, और उसके बाद 51,112 पर जो सुप्रीम कोर्ट हलफनामा लगाए हैं, दोनों को मिला करके हमको भर्ती दीजिए, और जो 2-3 साल में शिक्षक रिटायर हुए हैं इन सबको मिला करके हमें भर्ती दीजिए, कम से कम 70,000, न 97 दीजिए तो कम 70,000 का जो है उसको दीजिए। लेकिन उन्हें कहा कि मैं 2-3 दिन अपने क्षेत्र में व्यस्त रहूंगा, उसके बाद मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद 8 के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और उनसे वार्ता करूंगा। लेकिन साथियों जब तक वो मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे, जब तक मुख्यमंत्री पद तक जाएंगे, तब तक आचार संहिता लग जाएगा, कोई मतलब होगा नहीं। तो साथियों अब मैं बता देना चाहता हूँ कि हाथ हम सबको निराशा ही लगी है, विशेष कोई मतलब हो नहीं पाया है, जैसा कि अभिषेक तिवारी जी ने बता ही दिया है। ठीक है, जो दायित्व था जो कर्तव्य था कर ही रहे हैं। हम सबने मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलाया गया, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लाकर हम सबको मिलाया गया है। तो साथियों आप सभी संघर्ष करिए, साथ दीजिए साथियों, क्योंकि आप सभी जान ही रहे हैं कि जो होना था वो हो ही गया है, आचार संहिता लगने वाली है। अब देखिए उम्मीद है कि 17,000 भर्ती है, कि इससे ज्यादा आने की कम उम्मीद है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, सच्चाई से आप सबको अवगत पुनः बता देना चाहता हूं कि 17,000 भर्ती, क्योंकि 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों का समायोजन था उसी के सापेक्ष में 22,000 सीटें रिक्त थी, 22,669,000 में आरक्षण घोटाला दिए हैं, और 17,000 पर नई शिक्षक भर्ती देने को कह रहे हैं। वो भी कन्फर्म नहीं है 100%, लेकिन कह रहे हैं कि 17,000 भर्ती आएगी। लेकिन इतने मान चलिए 17,000 भर्ती आनी है, क्योंकि अब समय नहीं रह गया क्योंकि अब आचार संहिता 2-4-6 दिन में लग जाएगी साथियों। तो आप सभी अभी भी समय है, अगर आप समझदार होंगे अपने स्तर से कार्य करिए। धन्यवाद। बोलेंगे आप। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, पवन भाई ने बताया और अभिषेक भाई ने बताया और आकाश भाई ने बताया कि भर्ती नहीं आ रही है। सच्चाई यही है कि एक कहने का होता है इनडायरेक्टली, पूरी टीम एक इनडायरेक्टली कहने वाला बात होती है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, है ना, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हम पद बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ये केवल कहने की बात होती है, और डायरेक्टली बात ये होती है कि भर्ती नहीं आने वाली है। तो और 17,000 बोले कि 17,000 पे कार्य चल रहा है, मतलब कि अगर 17,000 पे कार्य चल रहा है, अगर 2-4-6 दिन कार्य चलता रहा तो वो भी आप 17,000 से भी हाथ धो लेंगे ना। तो कोशिश यही है कि 17,000 भर्ती आ जाए, और आगे की रणनीति यही होती है कि जैसे कि अभी हमने रीट का देखा कि पद निकाले थे 36,000 या 34,000 कुछ पद था, लेकिन अब वहाँ के बच्चे और वहाँ के सारे कोचिंग संस्थान मिलकर उस पद को बढ़ाने के लिए 50,000 कर रहे हैं। हमारे पास अब यही ऑप्शन बचता है, अब कोई धरना नहीं हो सकता है, अब इतनी बड़ी भीड़ जुटा के हम लोग धरना नहीं कर सकते, क्योंकि
अब सब लोग धरना करते करते थक चुके हैं और इस वजह से अब हम लोग के पास यही चीज़ें हैं कि हम लोग 17,000 पद के लिए पहले 17,000 पद आए, उसके बाद चुनाव के बाद पेपर होने के बाद 17,000 को पद चेंज करके 17,000 प्लस 51,000 लगभग 68,000 70,000 पद करने के लिए यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। जो मेरे पास ऑप्शन मैं बता रहा हूँ यही बेस्ट ऑप्शन है, यही बेटर ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी 17,000 सीट आए उस चीज़ के लिए फिर आगे लड़ाई लड़ी जाए कि 17,000 नहीं, अब हम लोगों को 17 से और 51,112 मतलब टोटल 68,112 पद दिया जाए। इसके अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, न मुख्यमंत्री मिलने से कोई कुछ फ़ायदा होने वाला है, न विधानसभा घेराव से करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुल मिला के हम लोग ठगे गए हैं भाजपा शासनकाल में, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बस धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज जान रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे सब लोग, तो उनका यही कहना था। पहले तो वो आए हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं, तो उन्होंने ये पूछा कि आप लोगों की आंकड़ा क्या है, तो बताया गया 21 लाख से 22 लाख लड़के अभी टीटी का फॉर्म भरे थे। तो फिर उन्होंने दूसरी क्वेश्चन ये पूछा कि टेट पास कितने हैं, तो हम लोगों ने बताया गया कि 12 से 13 लाख प्रशिक्षु हैं। तो कह रहे हैं कि ये भाई अगर 12-13 लाख प्रशिक्षु हैं तो इसका मतलब है कि 12-13 लाख वैकेंसी दी जाए तब तो सबकी पूरी होगी। तो यहाँ तक होता हुआ तो फिर उन्होंने मुद्दे पे ये आए कि हमारे पास वैकेंसी कितनी खाली, हमें आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों के पास आंकड़ा हो तो हमें दिखाएं। तो हम लोगों ने उनको आंकड़ा दिखाया गया तो बताया गया कि भाई जो केंद्र सरकार से आंकड़ा मिला था 2 लाख कुछ का आंकड़ा था और ये अपने आरटीआई उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो था 1,73,000 का था, उनको सब बताया गया। उन्होंने कहा कि ये सब आपने देखा होगा भारत सरकार से एक किसी अधिकारी का वो आया है कि समानुपात में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, अब बताइए उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों का यही मांग था सर, जो 17,000 आप रिक्त पद निकाल रहे हैं इस समय, उसमें 51,112 पद जोड़ के एक बड़ी पद दे दें और सबका जो निराशा है दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए और मैं इसके ऊपर तक पहुंचाऊंगा शासन तक और फिर इस पे कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक हमें लग रहा है कि ये बताए हैं मंत्री जी कि 3 दिन तक हम यहीं रहेंगे ये क्षेत्र में ही, ऐसा लगता है कि 17,000 ही पद उनकी मंशा है देने की। साथियों 17,000 मंत्री जी देने को तैयार हैं, बाकी जो भी संघर्ष होगा आगे जारी रहेगा। हम लोग हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि देखिए निराशा हाथ लगी है, क्योंकि मंत्री जी उस दिन भी जब मिला था यही बोले थे, आज भी यही बोल रहे हैं। बाकी 13 स्त्री टीम थी, सभी साथी थे, सोशल मीडिया फोटो भेज दिया जाएगा। धन्यवाद, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर